मेरा सर 50 लाख रुपए का इन्वेस्ट है। हाँ, और उनका 50 लाख का, और उनका जो कथन है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और मैं उसमें बिलीव करता हूँ। और सरकार कुछ कंपनियों की एनओसी प्रॉपर्टी बेचने के लिए ले चुकी है और उनको तो अपने रिश्तेदार की तरह जेल में रख रही है, तो उन्हें खातर कर रही है उनके लिए। जो साईं प्रसाद का चेयरमैन था बाला साहब, फंसा हुआ है। हाँ पैसा फंसा हुआ है। कितना पैसा फंसा आपका? 4 लाख रुपया। 4 लाख फंसा है। आपका कितना फंसा है? हमारा तो 5 करोड़ रुपया है सर। 5 करोड़ रुपए। आपका? हमारा तो 40 लाख रुपया है। 40 लाख। 40 लाख। आपका अंकल? 17 लाख। 17 लाख। ये देखिए सबके आंकड़े देखिए आप। यूनाइटेड कंपनी हल्द्वानी का है और उनके डायरेक्टर का फ़ोन नंबर भी है, और आप उसको लेके उनके पास फ़ोन करके बात कर लीजिए। 17 लाख रुपया। आपका कैसा फंसा हुआ है? 20 लाख रुपया। 20 लाख। 20 लाख मेरा पर्सनल है। 1 करोड़ लायबिलिटी है पार्टी की है। 1 करोड़। 1 करोड़ है। हाँ पार्टी की, और रोजवाली कंपनी में है। हाँ। और सब कैसे वापस करेंगे आप लोग? अब वही तो पार्टी की तरफ सरकार पीछे लगे हैं हम लोग। हमारा किसी तरह जो लाइसेंस दिया है वही हमारा उद्धार करे। जो लाइसेंस दिया है जिसको सरकार ने बंद कराया है वही हमारा दिलाए। भाई लाइसेंस तो सरकार ने दिया, हम लाइसेंस दे के काम करें। हम पर बीजेपी सरकार बोल रही है 24 में लाए हम वापस देंगे। लड़ रहे हैं सर। हाँ सर, बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रही है सर हम लोगों के लिए। हम लोगों ने बहुत मतलब भाग दौड़ करके FIR करके 24 में लाकर तो देखो वापस करेगी। और FIR कर रहे हैं जो ये इस एक्ट आई है, तो वो थाने में वो कह देते ये हमारा काम नहीं है। मैंने अपने जमा DMD ये 15 कह लाख रहा है, रुपए हमारा जमा काम करा नहीं है। चुका हूँ। मेरा खुद का 7 लाख रुपए जमा है 7 सर। लाख। हाँ, हम लोग बहुत परेशान हैं। कस्टमर हम लोग सभी फरीदाबाद यूनिट से हैं, और हमारी जो संस्था थी वो संध्या कृषि मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और दूसरा सक्सेस कैपिटल मार्केटिंग लिमिटेड, इन दोनों कंपनी का जो MD CMD है मृत्युंजय साहू CMD और स्नेहाशीष भट्टाचार्य MD, इन्होंने लोगों को बरगला के झूठी संतावना दे के नई पॉलिसी ला के और लोगों से फ्रॉड करके ठगी करके फरीदाबाद ब्रांच को बंद करके भाग गया, और आज तक हम लोगों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। दोषी आप मोदी जी को क्यों बता रहे हैं? मोदी जी के दोषी कहाँ बता रहे हैं? सरकार को दोषी मोदी जी नहीं है। मोदी जी ने हम लोगों के लिए एक अच्छा काम किया आम निवेशक के लिए, कि उन्होंने ये एक्ट बनाया, वर्ड्स एक्ट बनाया उन्होंने। अब मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, लागू नहीं हुआ है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस भाव के साथ आपने ये एक्ट बनाया है उन एक्ट को जनहित के लिए जिस चरम चोटी तक जाना पड़े जन जन तक लागू करें, ताकि जितने भी निवेशक हैं पूरे भारत में सबका पैसा रिटर्न हो सके। क्योंकि उसमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि पूंजीपति वर्ग का है, सारे मजदूर तबके का, रेहड़ी लगाने वाले का। 24 में लागू करेंगे जी 24 में लागू करें। मैं चाहता हूँ 24 नहीं, लाएंगे ना नहीं 24 में लागू नहीं, हमें कल से लागू नहीं, अब भी आज से लागू करें। क्योंकि उनको भी यह मालूम चल रहा है कि हम व्यक्ति कितना पीड़ित हो रहा है, कितनी वो है। ये नहीं कि चुनाव आज है कल चुनाव है तो आज लागू करें, सो नहीं, आज से लागू करें। जितने बड़े वो नेता हैं, जितने बड़े नेता हैं वो पहले भुगतान हो जी, यानी कि वोटिंग से पहले सबका भुगतान हो जाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाए। मोदी जी का आज है ही है, लेकिन और भी वो एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाए जो कि सामने उसका कोई टिक ना पावे। यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर। मेरा चलते तो है सबका साथ सबका 50 लाख, मेरा सर 50 लाख रुपए का इन्वेस्ट है। हाँ, और उनका 50 लाख का, और उनका जो कथन है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और मैं उसमें बिलीव करता हूं, और मैं आशा भी करता हूं उनसे कि यह जनहित के लिए लागू करें। और जितने भी थाना हैं हर तहसील में वह निर्देश दें कि हर किसी का शिकायत निवारण करें। और जहां तक हमें पता चला है 180 दिन के अंदर इसका निष्पादन होना है, तो सर मैं उनसे करबद्ध निवेदन करता हूं 180 दिन के अंदर तमाम पीड़ित परिवार को। हाँ सर, क्योंकि ये दिल्ली का जो जंतर मंतर जगह है, आज सभी जमाकर्ता पूरे भारतवर्ष से आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सभी पीड़ित हैं, सब आक्रोश में हैं कि जो जनता का पैसा है, जो लोगों का पैसा है, जो भी जमा करता है, कंपनी के एजेंट हैं या कंपनी के अपना मेंबर हैं, मेंबर के रूप में काम किए हैं। आज भी हमारे बीच में 2-3 साथी नहीं है सर जिन्होंने आत्महत्या कर लिया है। आत्महत्या कर ली? जी सर, आत्महत्या कर लिया है। क्यों कर ली? क्योंकि सर जमा करता उनको बार बार टॉर्चर कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। टॉर्चर तुमको दिया है, तुम दो जहाँ से दो, जैसे दो
तुमने बोला हमने जी 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 सर हम लोगों ने अच्छाई का काम किया था, समाज के भले का काम किया था, किसी की बहन बेटी की शादी के लिए प्लान बताया था, किसी को एजुकेशन हायर एजुकेशन के लिए प्लान बताया, घर गृहस्थी के लिए मकान बनाने के लिए सभी गरीब तबके के लोग इसमें जमा किए। और आज वही गरीब तबके के लोग जो जमा करता हैं, एक दो जमा करता हमारे बिहार से भी है जिन्होंने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा लिया। आज मैं बहुत दुखी आत्मा से और अशांतिपूर्ण माहौल में खड़े होकर आज मैं इस बयान को आप सबके सामने बयान कर रहा हूँ, व्यक्त कर रहा हूँ। और मैं मोदी जी से और भारत सरकार से अपने सीएम महोदय से आग्रह करता हूँ कि जो आज हम इस बर्ड्स एक्ट को लागू करने के लिए बहुत बड़ा जन सभा यहाँ पे इकट्ठा किया है, इस जंतर मंतर की धरती पर मैं मोदी जी से और गवर्नमेंट से आग्रह करूँगा कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई करते हुए इसको लागू करें और जो रोकी जाए और आत्महत्या रोकी जाए। भुगतान किया जाए। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने जो हैं पीड़ित उनका पैसा निकलवाने की कोशिश किया जाए और जिससे आत्महत्या रुके, लोगों की समस्या सॉल्व हो। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। सरकार तो कहती है फंड नहीं है, कहाँ से वापस? सरकार के पास बहुत फंड है, जिसने लिया है उसके पास तो फंड है, जिसने हमारा पैसा जमा किया है, जो हमारे पब्लिक का पैसा इकट्ठा करके ये जो चोर हैं इनको चोरों को रजिस्ट्रेशन करवा के इनको सरकार, ये जो कंपनी बनाते हैं इनको सरकार लाइसेंस देती है, चाहे वो सहारा चेयरमैन हो, चाहे वो HBN का हो, चाहे वो PACL का हो, चाहे वो साईं प्रकाश का हो, चाहे वो साईं प्रसाद का हो, यानी ऐसे तमाम सारी हजारों कंपनियां हमारे देश में सरकार ऐसे चोरों को पता नहीं, मुझे तो लगता है ये सरकार से ठेका लेके रजिस्ट्रेशन लेके पब्लिक का पैसा ऐंठते हैं और पब्लिक का पैसा ऐंठ के और उसका शेयर सरकार को देते हैं, इसलिए सरकार चुप्पी मारे बैठी हुई है। नहीं, सरकार को इनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। इस ये फंड इनके पास है ऑलरेडी, इन्होंने प्रॉपर्टी बनाया है, सरकार को इनकी पूरी प्रॉपर्टी को नीलाम करके बेच के पब्लिक का पैसा देना चाहिए। ऐसे हमारे बीच के बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने रिटायरमेंट का पूरा पैसा जमा कर दिया प्राइवेट कंपनियों में, और जमीन बेच के लोगों ने पैसा जमा किया है। अब बताइए, आज बताइए उनके बेटियों की शादी है, आज बताइए उनके बच्चों की शिक्षा नहीं हो रही है। बताइए ये सरकार है? ये सरकार के पास कलम में ताकत है, लेकिन ये सरकार को कलम चलाने के लिए इनको ये किसी व्यक्ति विशेष का नेतृत्व कर रही है। ये सरकार किसी व्यक्ति विशेष का नेतृत्व कर रही है और उस व्यक्ति के कहने पे सरकार कलम चलाती है। मैं तो यही कहूँगा, ये सरकार स्वतंत्र नहीं है, ये सरकार किसी व्यक्ति विशेष चला रहे हैं देश को। भारत के सारे करेंसी को बदल के रख दिया। अगर वो चाह लेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं सर, उनके लिए नामुमकिन शब्द है ही नहीं। और मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है, उनके शब्दकोश में नामुमकिन है ही नहीं, वह सिर्फ उनको चाहने भर की देरी है। वह चाह लें कि वर्ड्स एक्ट अब भी से लागू करना है तो सर 7 दिन के अंदर पूरे भारत में और जय जयकार, उनके नाम की ऐसी जय जयकार लग जाएगी, उनका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। सारे अपराधी सलाखों के नीचे रहेगा।